हेलो एवरीवन। आज हम थोड़ा सा बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है केस, जो कि अतुल सुभाष जी का केस पे हम डिस्कस करेंगे। और आज हमारे मुकेश जी उस पे आपको कंक्लूजन के साथ बताएंगे इस केस का क्या मैटर है, क्या क्या केस है, ये कैसे ये उठा इतना आगे, और इसमें वाइफ का क्या रोल है, आज हम जानेंगे। तो मुकेश जी, ये बेंगलोर का जो अतुल सुभाष का केस है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखो भाई, ये बहुत बड़ा गलत हुआ है यार भाई के साथ। और देखो, भाई के साथ नहीं हुआ, उनके परिवार के लिए, जिन्होंने अपनी माँ ने 9 महीने गोद के अंदर पाल के इतना मोट बड़ा करा, पढ़ाया लिखाया। देखो, आज उनकी कोई असर नहीं हुआ। उनको न्याय मिलना चाहिए। मेरा एक ही लास्ट ओपिनियन रहेगा कि उनको न्याय मिलना चाहिए, कि उनकी स्टोरी जानो पहले, कि वो कहाँ से थे और कहाँ रहते थे और कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की और किस फील्ड में थे और क्या मुद्दा बना, पति पत्नी के बीच क्या मुद्दा बना, और इनकी शादी कब हुई और इनके बच्चे हुए, और उन सब का मामला पूरा डिसाइड करूंगा। मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। एकदम से फास्ट बता दिया तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि समझने के लिए धीरे धीरे करेंगे, जब भी आगे बढ़ के कोई भी काम करते हैं धीरे धीरे करो, जिससे कि आगे आप सभी का मोटिवेट बना रहे और आप सक्सेस हो पाओ किसी काम को। मान के चलो, देखो, भाई का नाम अतुल अस्तित्व था, और भाई जौनपुर के यूपी के छोटे से गांव से थे, और उनकी निकिता से शादी हुई थी, अतुल वास्तु की। अच्छा, उनकी वाइफ का नाम निकिता था। देखो, अतुल जी और हमारे निकिता जी की जोड़ी बनी थी, और भगवान की दुआ से अच्छी जोड़ी चल रही थी। उनका 4 साल रिलेशन चल रहा था। उनकी शादी 2019 के अंदर हुई थी, और आप सभी को पता है ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा रैंक कर रहा है। तो आप हमारी वीडियो को भी थोड़ी रैंक करवा देना और भाइयों के सभी लोगों के पास पहुंचा देना, जिससे कि सभी के पास ओम नमः शिवाय कमेंट में कर देना, और बाकी शांति को, उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनको न्याय मिलना चाहिए। उनको न्याय तो मिलेगा और उनके परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए। और उन्होंने एक बात कह कर गए थे, उस 24 पन्नों में लिख कर गए थे, वो बहुत सारी बातें थी। जो मेरे से हो पाया मैं उतनी बातें आपको बताऊंगा और कंटिन्यू करूंगा आप सभी के साथ। और 1 घंटा 20 मिनट की वो वीडियो बना कर गए, उसके अंदर बहुत चीजें बताई है उन्होंने। तो वो मैं नई वीडियो वायरल हुई, इतना वो सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल नहीं हो पाया। बिल्कुल। तो मैं बताऊं, उनके 24 पन्नों के जो लिखा गया है ना, उसके अंदर बहुत कुछ लिखा है। तो मैं उसके अंदर बात बताऊंगा। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा ना कोर्ट से, उनका अस्तित्व नहीं जलाया जाएगा, और जला दिया गया, नहीं न्याय नहीं मिला तो उनका अस्तित्व के कोर्ट के नजदीक वाले नाले के गटर के अंदर उनका शव फेंक दिया जाए उस चक्कर में। और देखो यार, लड़की के नाते में एक बात बताना चाहूंगा। लड़की यार माँ बाप के कहने पर इतना कुछ कर लेती है। देखो, शादी करना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, कि देखो रिलेशन बनना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यार हम एक संबंध में बन रहे हैं, जिसके साथ भी बनाते हैं उसके साथ अच्छा सा रिलेशन बनाए रखें। ऐसा ना हो कि माँ बापों के बहकावे में लड़की कुछ गलत काम कर बैठे और लड़का भी उस सोच में। देखो, लड़के के ऊपर प्रेशर पता कब आता है, जब उनकी शादी बच्चे हो जाते हैं, उनके चक्कर में इतना प्रेशर हो जाता है कि वो बहुत कुछ कर लेता है। अब देखो, उनके पास कोई एग्जाम्पल नहीं बचा था, कोई भी रास्ता नहीं बचा था कि उन्होंने गलत काम कर बैठे, क्योंकि देखो उनके सारे रास्तों में पैसे मांगे गए, जिससे कि देखो माँ बाप हो, बीवी बच्चे हो, चल जाता है। बिल्कुल। बल्कि जो लड़की के माता पिता है, उनका क्या रिलेशन है पैसे मांगने का। देखो, वो जो निकिता थी ना, और वो अतुल वास्तव थे, वो कहते थे कि जो भी मेरी वाइफ का कोई भी प्रोग्राम होता था ना, उसके अंदर मैं इतना सारा, कोई भी प्रोग्राम करते थे ना, कहीं भी पार्टी शादी में, उनको इतने लाख रुपए, 6 साड़ी के तौर पे दी जाती थी, एक गोल्डन चीज दी जाती थी। और देखो आज ये नतीजा देखने को मिला। इतना कुछ करने के बाद, और आज के टाइम पे इतनी महंगाई होने के बाद भी, और वो IT इंजीनियर थे, तो आप देख सकते हो यार, इतनी मजबूताई से यार आप बंदे ने बहुत कुछ करके गया है। देखो, मरने के बाद बंदे की कामयाबी देखी जाती है, बाकी सब ये कुछ नहीं देखा जाता, कुछ करके गया है नहीं करके। बहुत कुछ करेगा बंदा, वापस आएगा जल्दी से। अतुल भाई बहुत जल्दी आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश जी, अतुल के मृत्यु का जो रीजन है, उसमें उसके फैमिली और उनकी वाइफ का कितना बड़ा हाथ है? देखो, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये विवाद ही इस चीज का है। पति और पत्नी का विवाद भी इसी चक्कर में तो रहा है। और ये देखो, जैसे कि हमारे होता है, कोई भी बिरादरी हो, कोई भी जाति, धर्म, लिंग, धर्म से, इनसे देखो समाज में क्या होता है,
जिस परिवार में जैसे एक जने का विवाद हो गया है, जी। दूसरा बंदा इस विवाद में क्यों पड़ रहा है? देखो घर का मैटर होता है, परिवार वाला नहीं पड़ेगा इस मुद्दे में, पुलिस वाला भी नहीं पड़ेगा इस मुद्दे में, क्योंकि यार घर का विवाद होता है ना, वो घर से ही सुलझेगा और प्यार से सुधरेगा। डंडा कुछ लाठी आ इंसान से नहीं सुधरेगा, क्योंकि यार इसी चीज का महत्व है। क्योंकि ये विवाद इतना बड़ा क्यों रह गया? क्योंकि यार लड़का एक बहुत बेंगलोर के अंदर था और वो जौनपुर के अंदर रहने वाले, कुछ टाइम तक भाई उस बंदे ने ये तक कह दिया था कि हम खर्चा देखो कुछ विवाद हो जाते हैं पहले टाइम तक, कुछ टाइम तक वो बेंगलोर में साथ रहे, बिल्कुल कुछ साथ रहे, कुछ टाइम बाद उनका विवाद हो गया। देखो लड़की को टॉर्चर करते हैं उनके माँ बाप वाले, और लड़कों को इतना नहीं किया जाता कि टॉर्चर वो अपने घर, देखो शादी करने के बाद ये होता है कि बंदे का घर बस गया तो बहुत कुछ कर लिया और करता रहेगा। ऐसे ही बंदे, देखो घर वाला सोचता कुछ कामयाब करे, और वो कामयाबी कर रहा था, और भाई ऐसी पोस्ट पे था जिसमें यार आज बहुत लोग तरसते हैं उस पोस्ट पे वो सिलेक्टेड थे। और देखो और आगे भी बताऊंगा मैं कि उनका जो रिलेशन चल रहा था, 2019 से शादी हुई थी उनकी, 4 साल का रिलेशन हुआ। देखो उनके अंदर पता क्या भावना होती है अतुल भाई के, वो है ना जो लड़की थी ना निकिता, उनका कहीं और दूसरे से चक्कर चल रहा था। जैसे कि हमें पता चलता है दोनों के बीच में ज्यादा विवाद होने लग जाएंगे, तो कुछ देखो लड़का कहने लग जाएगा, कुछ लड़की कहने लग जाएगी तलाक ले लें, या इससे ज्यादा देखो बहुत बड़ी डिमांड की जा रही थी। क्योंकि अतुल भाई हमारे यहाँ से चले गए हैं, संसार देखो मरे नहीं है, शहीद हुए हैं, ये ध्यान रखना। ये बात नहीं है कि लोगों को बहुत कुछ समझा कर गए हैं भाई, बिल्कुल बहुत कुछ समझा कर गए हैं। ऐसा देखो कुछ बंदे कहेंगे मर गया चल छोड़ दे, नहीं भाई वो बहुत कुछ जनता को सिखा कर गया, कोर्ट को और जजों को सबको सिखा कर गया है। इस मुद्दे पर बात उठाए, देखो हर जगह लड़की की गलती नहीं होती, लड़के की भी गलती होती है, ये मैं बात कहूंगा, और ये मुद्दा उठाना चाहिए। देखो लड़के की यार इतनी भी गलती नहीं होती, देखो बराबर गलती दोनों साइड होती है, एक साइड होगी तो दिक्कत नहीं होगी। कोर्ट आज के टाइम पे किसकी मान रहा है? लड़कियों की मान रहा है। और कोर्ट इतना भी यार, देखो कोर्ट को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यार दोनों तरफ की बात पूछा करो, जिससे कि यार इतना, देखो अतुल भाई के सामने इतने बड़े बड़े पैसों की मांग की जा रही थी, जिससे कि अतुल भाई हमारे यहाँ से चले गए। कोई नहीं, दोबारा आएंगे और आते रहेंगे, और ऐसे लोगों को बहुत सिखा कर गए हैं। देखो उनकी यार 24 पन्नों की जो 24 पन्ने लिख कर गए हैं और 1 घंटा 20 मिनट की वो वीडियो बना कर गए हैं, उसको एक बार जरूर सोशल मीडिया पे वायरल करना, जिससे कि कोर्ट के भी पर्दे खुलने चाहिए, और खुल जाएंगे तो पता तो चल जाएगा, और उनके माँ बाप को न्याय तो मिलना चाहिए। देखो जो गलती है वो सामने आए, और जो गलती नहीं है वो भी सामने आए, जिससे कि हमें भी पता चले, दूध का दूध पानी का पानी। देखो लड़की वालों की बहुत बड़ी गलती है इसके अंदर यार, बहुत बड़ी गलती इसलिए है क्योंकि यार देखो लड़की पैसा मांग सकती है, चल जाता अपने हस्बैंड से, बल्कि यार उनके घर वाले पैसे मांग रहे इतना। देखो एक बात और कही है, तू मर गया तो क्या हुआ, तेरी जायदाद मेरी बेटी के नाम हो जाएगी, तेरे माँ बाप मर गए तो तेरी जायदाद हमारी बेटी के नाम हो जाएगी। देखो यार इतनी बड़ी बात कहने की होती है। और यार एक उनकी सास ने एक बात कही थी, मर गया क्या तू? वो बोलता है मरा तो नहीं, उन्होंने बोला या नहीं बोला, मरा तो नहीं हूँ, बल्कि वो फिर यार इग्नोर इतना यार माइंड तो बैठ रहा है, तो यार कुछ करना पड़ रहा है। देखो मजबूरियां आ जाती है ना, कुछ भी नहीं देख सकते हम फिर। इतना बड़ा यार हर जगह रास्ते बंद हो गए अतुल भाई के, इतनी पैसों की मांग की जज ने, वकील ने, क्या यार इतना तो यार कॉन्फिडेंस रहना चाहिए बंदे में यार। कोई नहीं। मुकेश जी आपने जो बताया बहुत ही डीपली बताया है आपने हमारे ऑडियंस को। और मैं आपको बता दूं कि लोग और पूरी कानून की अगर मैं बात करूं पूरे भारत की, तो लड़कियों को ज्यादा सच साबित करने की कोशिश की जाती है। आपको मैं बता दूं, अगर आप एक लड़की से, अभी एक लड़की यहाँ पे बैठी हो और मैं बैठा हूँ, अभी कमरे के बाहर जाके बोल दे कि दिवाकर ने मेरे साथ ऐसा किया, पब्लिक मान जाएगी। लेकिन अगर एक बड़ी लड़की इस कैबिन में बैठी हो और मैं जाके ऑफिस में बोलूं इस लड़की ने मेरे साथ ये किया है, पब्लिक कहेगी वाह आप तो नसीब वाले हो। तो भारत में फर्क यही है। मैं आपको एक बात बता दूं, भारत के कानून व्यवस्था को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी सुनो। देखो क्या होता है, भारत में कानून की व्यवस्था जो है ना बहुत ही डैमेज है। यहाँ पे लोग देखना
बहुत ही कम पसंद करते हैं, सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग दूसरों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और लड़कियों को 2 बात मैं कहना चाहूँगा, आप जो लड़कों के साथ ऐसा काम करते हो, एक के साथ रहते हो, दूसरा फेयर रखते हो, तीसरा रखते हो, ये करते हो, वो करते हो, इस काम को छोड़ दो। एक बात बता दूं, हमारा फर्क नहीं पड़ता कि आप किनके साथ सो रहे हो, उनके साथ सो रहे हो। फर्क ये पड़ता है आपकी मेरे से शादी हुई है, आप मेरे घर की लक्ष्मी हो। आपको थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है कि आपको इस खानदान में होने के बावजूद भी आप अदर लड़कों के साथ संबंध रखो। अगर आप ऐसा कर दी हो तो याद रखना कि आप किसी की बहन भी होगी, किसी की पत्नी भी होगी, किसी की कोई भी रिलेशन होगा, तो याद रखना आप अगर किसी अपने पति के साथ ऐसा कर रही हो तो आपको तो ये बात पता है कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ, लेकिन याद रखना आपको कहीं भी माफ़ी नहीं मिलेगी। कितना भी आप कोशिश कर लो, लाइफ में कहीं ना कहीं आप बहुत पछताओगी। और मैं कहता हूँ हस्बैंड आपका भगवान होता है और उसको भगवान की तरह पूजो और उसमें जो कमी है उसको बताओ और उसका ट्रीटमेंट करवाओ। मुकेश जी, जैसा कि आपने जो भी बताया बहुत ही डीपली बताया है और भारत में सभी को सचेत रहना चाहिए और अपने फैमिली को सबको कंट्रोल में रखना चाहिए। बच्चे क्या कर रहे हैं आपकी वाइफ क्या कर रही है, कहाँ ऑफिस में काम करेंगे, एवरीथिंग आपको डिटेल्स लेने चाहिए। और थैंक यू सो मच मुकेश जी हमारे शो में आने के लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट शो जो हमारे आपके साथ हो और बहुत ही अच्छा हो, नए टॉपिक और ट्रेंडिंग टॉपिक पे हो। थैंक यू सो मच।